7 अप्रैल 2024। शुक्र है 12 में, सूर्य है 12 में, चंद्रमा है 12 में, राहु है 12 में। 12 नंबर है मीन राशि। मीन राशि है खर्चे की। सूर्य है सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज। राहु है एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, यूटिलिटी बिल्स। तो जो मीन में राहु है 18 महीने तक, राहु कहता है जिनकी भी पेमेंट करनी है, सेल टैक्स, कस्टम, इनकम टैक्स, लेबर वेबर, उनकी पेमेंट कर दो तो टेंशन फ्री हो जाओगे। मीन राशि पेमेंटों की आने वाले टाइम में शनि भी जो है ना 3 साल के मीन में ही आ रहा है। शनि जो मीन में आ रहा है, पेमेंटें करनी पड़ेंगी। लेबर की पेमेंट शनि है, लेबर की पेमेंट, उद्योगपति की पेमेंट, केतु है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की पेमेंट। तो शुक्र ब्यूटी प्रोडक्ट्स की पेमेंट, स्त्रियों की पेमेंट, फीमेल स्टाफ की पेमेंट। सूर्य सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज की पेमेंट। तो राहु जो 18 महीने यहाँ पे है, शनि 30 महीने यहाँ पे है। तो इस धरती के लोग सुखी रहेंगे। जिसके जो पैसे देने हैं दे दो, टेंशन फ्री हो जाओ। क्या ज़रूरत है दिमाग में टेंशन रखने की। तो जो भी पेमेंटों की टेंशन है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम की टेंशन है, वो है समझ लो टेक्निकली तो अगले 3 दिन है, जब जब चंद्रमा मीन में आएगा। चंद्रमा जो मीन से निकलेगा ना, ये निकल जाएगा आई थिंक 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को चंद्रमा एक में है, बुध एक में है, गुरु एक में है। टेक्निकली इस धरती के लोगों का ना 9 अप्रैल के बाद समझ लो 20 साल ठीक हैं, 12 साल ठीक हैं, कुछ लोगों के 12 साल ठीक हैं, कुछ लोगों के 17 साल ठीक हैं, कुछ लोगों के 20 साल ठीक हैं, कुछ लोगों के 40 साल ठीक हैं, कुछ लोगों के 40 साल हैं क्वीन एलिजाबेथ वाले। मतलब बढ़िया है कुल मिला के। तो चंद्रमा और बुध गुरु का जो संबंध बन गया, तो इस धरती के लोगों की जो बुद्धि काम करेगी ना, चंद्र गुरु इकट्ठा होने की वजह से इस धरती के लोगों का जो दिमाग बढ़िया काम करेगा, 12-15 साल, 40 साल ठीक चलेगा, वो समझ लो 9 अप्रैल के बाद चलेगा। और मंगल शनि इधर 11 में बैठे हुए हैं, तो इस धरती के लोगों की जो बुद्धि सही काम करेगी। इसमें चंद्रमा मीन में है 7 अप्रैल 7:40 से 7-8-9 7:31 तक सेल टैक्स की पेमेंट, इनकम टैक्स की पेमेंट, जीएसटी की पेमेंट। राहु मार्च तक आई थिंक यहीं पे है मीन में, और शनि मीन में आ जाएगा। तो मीन का शनि पेमेंटें कराता है, सेल टैक्स की पेमेंट, इनकम टैक्स की पेमेंट, जीएसटी की पेमेंट, लेबर की पेमेंट, प्रोविडेंट फंड की पेमेंट, लेबर की पेमेंट। शनि है उद्योगपति, शनि है मजदूर। तो पेमेंटें करोगे तो टेंशन फ्री रहोगे। चंद्र राहु का संबंध टूटेगा 9 अप्रैल सुबह 7:31 पे। 9, 10, 11 ही धरती के लोगों के लिए अच्छी है। मिथुन वालों की कोई लॉटरी निकलाए, लोटो निकलाए, कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो अगले 12 साल चले, कोई प्रोडक्ट मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जो 12 साल चले। 9 अप्रैल 7:31 के बाद 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। जुपिटर वृष में जा रहा है 1 मई को, 11, 12, 1, 2, 3। इस धरती के लोगों के पास अगले 14 महीने एज पर रूल सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। डॉलर, पाउंड, यूरो, फॉरेन करेंसी, एनआरआई, फॉरनर। परिवार में विदेशी लोग आ सकते हैं, विदेशी धन आ सकता है, विदेश का सामान आ सकता है। वृष राशि 14 महीने ठीक रहेगी। वृष राशि है बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी। तो अगले 14 महीने बैंक बैलेंस बेटर देन बेस्ट, फंड्स फ्लो बेटर देन बेस्ट, शेयर बेटर देन बेस्ट, बॉन्ड्स बेटर देन बेस्ट, शेयर, बॉन्ड, ज्वेलरी। फैमिली लाइफ, राहु केतु ना फैमिली को अलग करते हैं। राहु केतु है समझ लो कैंची, राहु है चक्कू, केतु है चक्कू। राहु केतु शनि मंगल सूर्य जो है ना, ये अलग करते हैं। जुपिटर जोड़ता है। गुरु है असेंबलिंग, असेंबलिंग का काम जुपिटर के कंट्रोल में है। तो अगले 14 महीने ना परिवार के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे 2 भाई थे अलग हो गए, इकट्ठे हो जाएंगे। 3 भाई थे अलग थे, इकट्ठे हो जाएंगे। 5 बहन भाई थे अलग थे, इकट्ठे हो जाएंगे। 10 बहन भाई थे अलग थे, इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब पार्टनरशिप टाइप की हो सकती है। अगले 14 महीने जो है पार्टनरशिप रहेगी, जब तक गुरु वृष में है, मिथुन में नहीं जाता, तब तक बेटर देन बेस्ट है। कर्क वालों के लिए बेटर देन बेस्ट है, कर्क वालों के लिए बेटर देन बेस्ट है। इसमें आगे जो है कुल मिला के बढ़िया चलेगा। इसमें जो भगवान सूर्य है ना, सूर्य मेष में है 13 अप्रैल से 14 मई। 13 अप्रैल से 14 मई में जुपिटर भी 1 मई तक जो है मेष में है। 13 अप्रैल से 14 मई में मिथुन वालों के लिए है कोई केंद्र सरकार से लाभ,
सूर्य केंद्र सरकार, चंद्रमा राज्य सरकार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों से लाभ, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सेल टैक्स कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, एयरपोर्ट कमिश्नर, पोर्ट कमिश्नर, सी पोर्ट कमिश्नर, कमिश्नरों से लाभ हो सकता है 13 अप्रैल से 14 मई के बीच में। ऑर्डर वाइज ठीक है, कर्क राशि वालों के लिए ठीक है, मिथुन वालों के लिए ठीक है, बैंक मैटर सोल्व हो जाए। मतलब ए टू जेड सारे मामले इस धरती के लोगों के ना 13 अप्रैल से 14 मई में इस धरती के लोगों का दिमाग ना सही काम करेगा। हो सकता है 10-12 साल, 17 साल, 40 साल जो है सही चले, जिसकी जितनी लिखी है। 13 अप्रैल के बाद इस धरती के लोगों की बुद्धि सही काम करेगी। फिर सूर्य और गुरु वृष में है 14 मई से 15 जून। तो ये गवर्नमेंट से लाभ दे सकता है, सेल टैक्स का ड्राबैक, इनकम टैक्स का ड्राबैक, कैशबैक, ड्राबैक, सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, सरकारी लोगों से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ, फैमिली के लोगों से लाभ। 14 मई से 15 जून में सूर्य भी वृष में है, सन टॉरस और जुपिटर टॉरस। तो 14 मई से 15 जून में कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे, अमीर से, करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोगों से। बढ़िया है, कुल मिला के अच्छा जाएगा। उसके बाद मंगल है, मंगल मीन में आएगा 23 अप्रैल को। अभी मंगल शनि कुंभ में है, 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल शनि कुंभ में है। 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल राहु जो है मीन में रहेंगे। मंगल जो राहु को ओवरटेक कर रहा है ना, आई थिंक 19 मई को कर रहा है, और शुक्र राहु को ओवरटेक कर रहा है 19 अप्रैल को। मंगल जो राहु को ओवरटेक करेगा तो जो प्रॉपर्टी मैटर में डिस्प्यूट है, मंगल के कंट्रोल में आती है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक, कोई नया फ़ोन लेना है, कोई नई इलेक्ट्रिक का सामान लेना है, कोई बिजली का वो करना है, सेटिंग करनी है, प्रॉपर्टी का कोई डाउट है प्रॉपर्टी में, तो 19 मई के बाद वो प्रॉपर्टी के डाउट ठीक हो जाएंगे। और फैमिली, मंगल है दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, मंगल है संबंधी, तो संबंधियों से रिलेशन ठीक हो जाएंगे, दोस्तों पड़ोसियों से रिलेशन ठीक हो जाएंगे, प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है 19 मई के बाद। 23 अप्रैल से 1 मई जून तक ये मंगल मेष में आ जाएगा, 1 जून से 12 जुलाई, और 12 जुलाई से 26 अगस्त तक मंगल और गुरु जो है ना वृष में है। मंगल गुरु जो वृष में है ना 12 जुलाई से 26 अगस्त, इस धरती के लोगों के जितने भी प्रॉपर्टी मैटर है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, कहीं पे भी जो भी प्रॉपर्टी मैटर, डॉलर, पाउंड, यूरो, ये वो, मतलब कि जितने भी ए टू जेड फैमिली मैटर हैं लंदन, अमेरिका, कनाडा के, एनआरआई फॉरनर के, 12 जुलाई 2024 से 26 अगस्त के बीच में इस धरती के लोगों के ए टू जेड सारे फाइनेंस मैटर, प्रॉपर्टी मैटर जो है सोल्व हो जाएंगे। बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, वो ज्वेलरी, डॉलर, पाउंड, यूरो, शेयर, ये वो 12 जुलाई से 26 अगस्त में, 19 मई के बाद जो है सद्बुद्धि आ जाएगी। 12 जुलाई से 26 अगस्त में ए टू जेड सारे प्रॉपर्टी मैटर्स का सोल्यूशन हो जाएगा, 100 आउट ऑफ 100। और बुध जो है, बुध अभी वक्री है, बुध अभी वक्री है, बुध वक्री हुआ है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल से बुध वक्री चल रहा है, और बुध जो मार्गी होगा, बुध मार्गी होगा 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को बुध मार्गी हो जाएगा। बुध अभी नीच का चल रहा है। बुध जो नीच का चल रहा है तो उसमें है जिनके भी पैसे देने हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम कमिश्नर, कस्टम का वकील, सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील, जीएसटी का वकील, मेन है जिनकी भी पेमेंटें करनी है कर दो, टेंशन फ्री हो जाओगे। 25 अप्रैल से पहले सबकी पेमेंटें कर दो तो सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वरना बुध है दिमाग में टेंशन देगा, सेल टैक्स के पैसे देने हैं, इनकम टैक्स के पैसे देने हैं, वकील के पैसे देने हैं। 26 मार्च तक जो है टेंशन रहेगी पेमेंटों को लेके। और आगे शनि टेंशन क्रिएट करेगा इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए। 30 महीने के लिए शनि आ रहा है, तो जो भी पेमेंटें करनी है ना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स है, 26 मार्च से पहले कर दो, और या 10 मई को पहले कर दो। 10 मई से 31 मई में जो बुध है ना मेष में है, 10 मई से 31 मई में मिथुन राशि वालों के लिए बेटर देन बेस्ट है। मिथुन वालों को फ़ायदा हुआ है एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी।
मिथुन वालों को बेनिफिट होगा वैन टू फ्रेंड, वैन टू सोसाइटी कंप्लीशन और डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग, वैन टू एल्डर्स। कुल मिला के इस धरती के लोगों के लिए जो एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी मैटर सोल्व होंगे 10 मई से 31 मई में A to Z सारे फाइनेंस मैटर सोल्व हो जाएंगे। 31 मई से 14 जून जो बुध और गुरु है ना, दोनों वृष में हैं। 31 मई से 14 जून के बीच में भी इस धरती के लोगों को ना बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, फैमिली लाइफ सारे ठीक हो जाएंगे। फाइनेंस मैटर्स ठीक हो जाएंगे, शेयर मैटर ठीक हो जाएंगे, बैंक बैलेंस ठीक हो जाएगा। विदेश में अमेरिका, लंदन, कनाडा में कोई शेयर मैटर है, प्रॉपर्टी मैटर है, 10 मई से 31 मई में A to Z सब कुछ ठीक हो जाएगा। 31 मई से 14 जून में ठीक हो जाएगा। 14 जून से 29 जुलाई बेटर दैन बेस्ट। 29 जून से 19 जुलाई बेटर दैन बेस्ट। कुल मिला के बुध जो है बढ़िया चलेगा। तकरीबन समझ लो 10 मई के बाद जो है ना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, जीएसटी, ये सारा मामला जो है फिट है। इसमें बुध वृष में जाएगा 1 मई। 9 अक्टूबर को बुध वक्री होगा वृष में। 9 अक्टूबर को बुध वक्री होगा और 4 फरवरी 2025 तक बुध वक्री है। और 14 मई 2025 को बुध जाएगा मिथुन में। तो जुपिटर जो है, वृष का जुपिटर ठीक है, मिथुन का जुपिटर ठीक है, और कर्क का भी जुपिटर ठीक है, और मिथुन का भी जुपिटर ठीक है, सिंह का भी जुपिटर ठीक है। जुपिटर जो है ना तकरीबन ये समझ लो ठीक चलेगा 15 अप्रैल 2031 तक जुपिटर ठीक ही चलेगा। समझ लो जुपिटर ठीक चलेगा 5 मार्च 2032 तक। गुरु जो नीच होगा ना, गुरु जो नीच होगा, गुरु नीच होगा, गुरु नीच होगा, गुरु नीच होगा 5 मार्च 2032 को। 5 मार्च 32 को गुरु नीच होगा। तो 5 मार्च 2032 से तो पहले ठीक है। 5 मार्च 2032 के बाद गुरु क्या करेगा ये भगवान जाने। 5 मार्च 32 को गुरु नीच है। शनि जो है 30 जून को गुरु वक्री हो रहा है, शनि वक्री हो रहा है कुंभ में। 30 जून से 15 नवंबर के बीच में इस धरती के लोगों के पास इतने बिजनेस ऑर्डर आएंगे 30 साल ख़त्म हो चले तो ख़त्म ना हो। 30 जून से 15 अप्रैल में, 15 मई 30 जून से 15 नवंबर 2024 में इस धरती के लोगों के पास इतने बिजनेस ऑर्डर आएंगे 30 साल चलेंगे। 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 इस धरती के लोगों पे इतना पैसा आएगा 30 साल चले तो ख़त्म ना हो। कोई बिजनेस ऑर्डर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 में धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टियां जो है ना दुगनी तिगनी हो सकती हैं। मतलब कि जो तेज़ी आएगी ना, इस धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे जो 30 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो। 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 जब गुरु शनि कुंभ में मार्गी होगा। 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 बेटर देन बेस्ट। शनि मीन में जा रहा है 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027। 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 में उद्योगपतियों की पेमेंट कर दो, इंपोर्टरों की पेमेंट कर दो, एक्सपोर्टरों की पेमेंट कर दो, मजदूरों की पेमेंट कर दो, स्टाफ की पेमेंट कर दो। मीन राशि है एक्सपेंसेस की। में ना खर्चा करोगे तो टेंशन नहीं होगी, और अगर खर्चे नहीं करोगे तो टेंशन होगी। पर सारी टेंशन है शनि है। जो भी कानून का खर्चा बनता है ना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, जीएसटी, में ना पेमेंटें कर दो। 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 में जो भी सरकारी पेमेंट है, कस्टम की, सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, ये वकीलों की, सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील, जीएसटी का वकील, सबकी पेमेंटें कर दो। राहु कुंभ में जाएगा 18 मई 2025। राहु भी जो मीन में बैठा हुआ 18 मई 2025 से पहले पेमेंट नहीं करोगे तो टेंशन में रहोगे। जिसकी भी जो पेमेंट बनती है ना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, जीएसटी, स्टाफ, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, लेबर, सबकी पेमेंट 18 मई 2025 से पहले कर दो। टेंशन फ्री हो जाओगे। 18 मई 2025 को राहु जा रहा है कुंभ में। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ में है। जो कुंभ का राहु है ये इनकम जो है ना 11 गुना करेगा, 18 गुना करेगा। ये उल्टे सीधे कामों से लाभ देता है। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 में लोग जो है ना उल्टे सीधे कामों से लाभ कमाएंगे।
18 मई 2025 तक राहु जो है वो है कन्या में। कन्या में भी का राहु भी कहता है लोन मैटर सोल्व कर दो, नौकरों के मैटर सोल्व कर दो, नौकरानियों के मैटर सोल्व कर दो, वकीलों के मैटर सोल्व कर दो, सेल टैक्स वकील, इनकम टैक्स वकील, जीएसटी के वकील, नौकर निकोरी, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, जो कि कन्या का केतु है ना 18 मई 2025 तक। ये भी कहता है जिसकी भी पेमेंट बनती है ना नौकरों की, वकीलों की, अस्पतालों की, दे दा के ख़त्म करो। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 में केतु है सिंह में। जो सिंह का केतु है ये समझ लो बच्चों का सेटलमेंट करा देगा। जो बच्चों को मिलना मिलाना है मिला जाएगा। बच्चों का जो भी है एजुकेशन सेटलमेंट, प्रॉपर्टी सेटलमेंट, बच्चों का जो भी करना कराना है, क्योंकि सिंह राशि है संतान, सिंह राशि है लवर, सिंह राशि है एंटरटेनमेंट। लवर का सेटलमेंट, प्रेमी का सेटलमेंट, प्रेमी प्रेमिकाओं का सेटलमेंट, और बच्चों का सेटलमेंट जो कुंभ का सिंह का केतु है 18 मई 2025 से 15 दिसंबर 2026 से करा देगा।